आज का टॉपिक है 9 से 11 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट और डेली रूटीन। लॉन्ग बैक थॉमस एडिसन had said that doctors in future will not treat us with drugs but will rather cure and prevent disease with nutrition। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे डाइट इन चिल्ड्रन वाले पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। उसके लिए आई बटन दबाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वो क्लिक करें। नमस्ते, आज मैं मेरी सासू माँ के साथ आई हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा पॉरेज कंसिस्टेंसी यानी प्यूरी जैसा सब कुछ खा लेता है, अभी आगे क्या करना है? अब बच्चा बड़ा हो रहा है, प्यूरी से उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए ब्लेंडर, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह यूज़ करना बंद करके हाथ से मैश करना शुरू कीजिए ताकि कंसिस्टेंसी और थिक हो। इसलिए अभी बच्चे का डाइट सॉफ्ट की जगह सॉलिड होना चाहिए, आइडियली फिंगर फूड होना चाहिए। ये फिंगर फूड क्या होता है? कोई भी खाना जो बच्चा अपने हाथ में पकड़ के खुद खा सके उसको फिंगर फूड बोलते हैं। ये उम्र में बच्चा खुद खाने की ट्राई करता है तो उसको एनकरेज करो, भले थोड़ा गिरा है, लेकिन ऐसे बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंटली खाना सीख जाते हैं। लेकिन बहुत हार्ड चीज़ें जैसे नट्स, हार्ड ग्रेप्स, रॉ कैरेट्स, ऐसी चीज़ें 3-4 साल की उम्र तक अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर गलती से भी ये चीज़ें खाते खाते पेट की जगह सांस नली में गई और अटक गई तो जानलेवा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और फिर ऐसे केस में दूरबीन से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे इमरजेंसीज हमने कॉमनली देखी हैं। फिंगर फूड में क्या क्या दे सकते हैं? फिंगर फूड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: घर का बना हुआ इडली, डोसा, पूड़ा, वड़ा, हांडवो, खमण, ढोकड़ा, चिक्की, सुखड़ी, शक्करपारा, पोटैटो एक्सेट्रा। हमारे छोटू के दांत तो आए नहीं है, तो सॉलिड खाना कैसे दें? बहुत सारे बच्चों का पहला दांत 1 साल की उम्र के बाद आता है, लेकिन ऐसे बच्चे उनके गम से आराम से हाथ से मैश किया हुआ खाना खा सकते हैं। इसलिए सॉलिड फूड खिलाने के लिए दांत उगने का इंतज़ार नहीं करना है। अभी खाने की मात्रा कैसे बढ़ानी है? 9 महीने के बाद बच्चा माँ का दूध 24 घंटे में 4-5 बार लेता है और ऊपर का खाना आधी कटोरी दिन में 4 बार और बीच में 2 बार नाश्ता करता है। हमारे डाइट का टेस्ट अगर 100% गिनो तो छोटू उसके मुकाबले 25% जितना तीखा खाना सीख गया है, अभी आगे क्या करना है? अब बच्चे को जल्दी से जल्दी हमारे खाने के कंपैरिजन में एटलीस्ट 50 to 75% जैसा टेस्टी और तीखा खाना सिखा देना है। खाने को कैलोरी डेंस बनाने के लिए उसमें शुगर, जैगरी, ऑयल, घी या दही, छाछ या दूध ज़रूर मिलाएं। ये उम्र में आइडियल डाइट मेनू और डेली रूटीन कैसा होना चाहिए तो बताइए। चलिए देखते हैं 9 से 11 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट और डेली रूटीन। बच्चे का शेड्यूल हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से सेट नहीं करना है। जैसे कुछ लोग दिन में काम होता है इसलिए बच्चे को ज़बरदस्ती सुला देते हैं और फिर जब रात को अपना सोने का टाइम होता है तब बच्चा ज़्यादा जागता है। याद रखें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी बच्चा जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा और जल्दी उठेगा तो जल्दी सोएगा। बच्चे को सुबह 7 बजे उठा दो और उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट में मिल्क बेस्ड फूड देना है। मिल्क बेस्ड फूड में हम उसको खीर दे सकते हैं, शीरा दे सकते हैं, मिल्क में क्रश की हुई रोटी दे सकते हैं, एप्पल, बनाना, चीकू या बादाम या अंजीर एक्सेट्रा का मिल्क शेक दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादातर बच्चे 2-3 घंटा खेलते हैं, उसमें आप बीच में बच्चे को मालिश भी कर सकते हो। उसके बाद 10 बजे है टाइम ब्रंच का। ब्रंच में आप दे सकते हो फ्रूट्स, खीर, शीरा, हलवा, घर के बने हुए सीरियल्स जैसे खिचड़ी, ओट्स खिचड़ी, दलिया एक्सेट्रा। उसके अलावा आप इडली, डोसा, उपमा, उत्तपम, सॉफ्ट पोहा, चिल्ला, सॉफ्ट पराठा या बॉइल्ड एग भी दे सकते हो। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे 2-3 घंटा खेलते हैं। फिर 12 बजे बच्चे के लिए लंच तैयार रखिए। लंच में आप दे सकते हैं सब्जी रोटी, दाल रोटी या कर्ड रोटी, दाल राइस या कर्ड राइस, खिचड़ी जिसमें आप राइस, दलिया, सूजी, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा डाल सकते हैं, चूरमा दे सकते हैं। आप दही पुलाव भी दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, अलग अलग टाइप के सॉफ्ट स्टफ्ड पराठे दे सकते हैं, उत्तपम दे सकते हैं, इडली सांभर दे सकते हैं, डोसा दे सकते हैं। लंच के बाद ज़्यादातर बच्चे 2-3 घंटा सो जाते हैं।
उसके बाद 3 बजे पोस्ट लंच का टाइम है। उसमें आप कर्ड बेस्ड डाइट यानी लस्सी दे सकते हो, श्रीखंड दे सकते हो। कर्ड के साथ क्रश्ड राइस या खिचड़ी या क्रश्ड रोटी दे सकते हो, या फ्रूट बेस्ड डाइट भी दे सकते हो जैसे बनाना, चीकू, पपैया एक्सेट्रा। फिर 5 बजे स्नैक दे दीजिए जिसमें वेजिटेबल बेस्ड फूड होना चाहिए। स्नैक में आप फ्रूट्स दे सकते हो, मिल्क शेक दे सकते हो, कर्ड बेस्ड फूड दे सकते हो, रोस्टेड पोटैटो वेजिस दे सकते हो, या होम मेड फ्राइज दे सकते हो। उसके बाद ज्यादातर बच्चे 2-3 घंटा खेलते हैं, उसमें आप बच्चे को मालिश भी कर सकते हो। फिर 8 बजे डिनर का टाइम है जिसमें आप सीरियल्स और पल्सेस बेस्ड फूड दे सकते हो। डिनर में हम दे सकते हैं सब्जी रोटी, दाल रोटी या कर्ड रोटी, दाल राइस या कर्ड राइस, चूरमा, खिचड़ी एक्सेट्रा। दही पुलाव, खीर, इडली सांभर, डोसा, उत्तपम, पराठा एक्सेट्रा भी दे सकते हैं। और डिनर कराने के बाद बच्चे को 9 बजे के आसपास सुला दीजिए। पानी उबालना बंद कर दें क्योंकि हमारे घर में एक्वागार्ड है। भले ही घर में वाटर प्यूरिफायर हो तो भी 2 साल की उम्र तक बच्चे को उबाल के ठंडा किया हुआ पानी ही पिलाना है। कैसे उबालना है वो आपने इम्पोर्टेंट रूल्स वाले वीडियो में देख लिया होगा। इतना छोटा बच्चा पानी मांगेगा नहीं, इसे याद करके बीच बीच में उसको पानी पिलाते रहना है, खाना खाते टाइम और खाना खाने के बीच में। मैं अभी माँ का दूध बंद करवा देने का सोच रही हूँ। देखिए, माँ के दूध के बहुत फायदे हैं। वो बच्चे की एनर्जी, इम्यूनिटी, ब्रेन ग्रोथ और स्लीप कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2 साल तक नाइट फीड्स एटलीस्ट चालू रखने चाहिए। ऊपर के दूध के बारे में बताइए। कुछ बच्चों में काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी का रिस्क होने की वजह से 1 साल की उम्र के बाद ही गाय का दूध देना चाहिए। या तो डेयरी की थैली का पेस्चुराइज लो फैट दूध यूज करें, और अगर घर पे लोकल दूध आता है तो उसको गर्म करके ही यूज करें। दूध में पानी नहीं डालना है। ऊपर का दूध 24 घंटे में 2-3 बार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और वो कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चे को नहीं पसंद है तो फोर्स मत करो। और एवरेज 250-300 ml से ज्यादा दूध नहीं जाना चाहिए। उससे ज्यादा गया तो बच्चा खाना खाना नहीं सीखेगा। ऊपर का दूध पीता नहीं है तो बॉटल चालू कर दें। दूध में कौन सा पाउडर डाल सकते हैं? दूध में शुगर डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन अगर बच्चा दूध ना पिए तो बॉटल, सिपर, बीकर एक्सेट्रा चालू नहीं करना है, या कोई भी फ्लेवर या पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूध में ड्राई फ्रूट का पाउडर या केसर या इलायची एक्सेट्रा डाल सकते हो। कभी कभी मैं खाना खिलाती हूँ तो बच्चा उल्टी जैसा कर देता है, तो क्या करूँ? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को भूख ना हो तो उल्टी जैसा कर सकता है। ऐसा हो तो खाने का टेस्ट बदल के देखिए, क्योंकि बच्चे का टेस्ट और प्रेफरेंस हर महीने चेंज हो सकता है, या टाइम भी चेंज करके देख सकते हैं। जब भूख लगी हो तो पहले अपना दूध नहीं लेकिन ऊपर का खाना खिलाइए। माँ का दूध सिर्फ रात को ही देना है और 24 घंटे में 4-5 बार देना है, और इतनी बार देना है कि ऊपर का डाइट कॉम्प्रोमाइज ना हो। सोते सोते नहीं, लेकिन वॉकर में, प्रेम में या अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाइए। खाने के टाइम टीवी, मोबाइल चालू ना करें, और हंसते खेलते इंटरैक्ट करते करते खाना खिलाना है। बच्चे को जितना खाना है उतना ही खिलाओ, ज़्यादा फोर्स मत करो, और अगर नहीं खाया है तो ऑप्शन भी मत दो। हमारे सामने एक छोटा बच्चा रहता है, वो तो खाना भी डबल खाता है और दूध भी बहुत पीता है। अरे मम्मी जी, डॉक्टर साहब ने लास्ट टाइम ही कहा था कि खाने की क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चे का दूध और खाने का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। इसलिए दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने फूड पिरामिड के बारे में भी बोला था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा देने हैं, उससे थोड़ा कम सीरियल्स और पोटैटो देने हैं, उससे थोड़ा कम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देने हैं, और फैट और ऑयल बहुत कम मात्रा में देने हैं, और बाहर की चीज़ें बहुत ही रेयरली ही देनी हैं। फिर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ब्रिज और सेफ्टी नेट के बारे में बोला था कि बच्चे को लिक्विड डाइट के माउंटेन से सॉलिड डाइट के माउंटेन तक पहुंचाना है। उसके लिए एक ब्रिज है, जो ब्रिज बच्चे को माल न्यूट्रिशन रूपी खाई में नहीं गिरने देगा। वो ब्रिज के 3 पिलर हैं। एक तो मदर्स मिल्क चालू रखना है, वेजिटेबल प्रोटीन देना है और एनिमल प्रोटीन देना है। और ब्रिज के अलावा एक सेफ्टी नेट भी है, और उसके भी 3 कंपोनेंट है, सप्लीमेंट्री डाइट, ग्रुप ईटिंग और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स।
तो आज हमने क्या सीखा वो मैं बोलूँगी। ऊपर का खाना 4 बार देना है, बीच में 2 बार नाश्ता कराना है, माँ का दूध बंद नहीं करना है, एटलीस्ट 24 घंटे में 4-5 बार प्रिफरेबली रात को चालू रखना है, और ऊपर का दूध कंपलसरी नहीं है लेकिन 24 घंटे में 2-3 बार दे सकते हैं, और एवरेज 250-300 ml से ज़्यादा दिन में नहीं जाना चाहिए। खाने में अनाज, कठोर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ यूज़ करना है, और खाने की कंसिस्टेंसी हाथ से मैश की हुई और सॉलिड होनी चाहिए, और हम जो खाते हैं उसका एटलीस्ट 50% जैसा उसको टेस्टी खाना सिखा देना है, और पानी उबाल के ठंडा किया ही यूज़ करना है। चलो डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं, नमस्ते। अगले महीने रूटीन चेकअप में ज़रूर आएंगे, और रूटीन चेकअप में बच्चे के डाइट के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। उपनिषद का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो स्मृति ध्रुवा, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रह मोक्षः, which means pure food will lead to pure mind, which will lead to constant remembrance of God and which is the key to liberation। क्या आपको आज अपने बच्चे के डाइट के बारे में कुछ नया जानने को मिला? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखिए।